हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन टेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स एसएससी जेई की सीरीज़ में लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट। कैसे हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को, क्या अप्रोच लगाते हैं, क्या बेस्ट मेथड होना चाहिए हमारा एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स टाइम को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। तो जैसे कि फ्रेंड दिया है कि एज द प्रेशर इंक्रीजेज द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द वेपर। तो फ्रेंड जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपका टाइम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि एज द प्रेशर इंक्रीजेज सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द वेपर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रेशर, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। सैचुरेशन टेम्परेचर और वेपर, ये दो टर्म है। अगर ये दो टर्म आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि होता क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है और इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं ईजिली। तो इसके लिए हमें डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है आपने तो आपको सारे डायग्राम पता होनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से, कैसे हम करते हैं डायग्राम। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे लेते हैं कि टीएस डायग्राम अगर हम बनाते हैं किसी भी चीज़ का, टीएस डायग्राम ले लिया हमने। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लाइन होती है, ये लाइन यहाँ से ये वाली, ये लाइन होती है सैचुरेशन लाइन। ये लाइन होती है सैचुरेशन लाइन की, और इसके रिगार्डिंग जो टेम्परेचर होगा ये होगा आपका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा यहाँ पे। तो कह रहा है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, तो ये प्रेशर है हमारा, ये प्रेशर लाइन है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाएं तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये ग्राफ में देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फ्रेंड्स ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे क्या होता है, यहाँ पे वेपर एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। पहले ध्यान देखिए आप, वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन दो साइकिल होती है हमारे पास। फ्रेंड मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और इससे दो साइकिल होती है हमारे पास, एक वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर कंप्रेशन। तो आप देखिए पहले, अगर हमारी ये कार्नोट साइकिल है बेसिकली, अगर हम ये टीएस डायग्राम की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। अगर क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो पावर प्रोड्यूस करेगी, वो होगा इंजन, वो होगा हमारा इंजन। और अगर क्या होगा हमारा, अगर वहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी। अगर वहाँ पे हमारी कैसी साइकिल होगी, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती है हमारे पास, तो कोई भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल बनी होगी तो वो हमारा होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स रेफ्रिजरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्रेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है। इसमें दो चीज़ यूज की जा रही हैं, अमोनिया एंड वाटर। दो टाइप के होते हैं, एक तो अमोनिया वाटर होता है, दूसरा लिथियम H2O वाटर, लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन वो होता है, एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है। दो टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली अमोनिया वाटर से पूछा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अमोनिया, जो आपका अमोनिया है ये यूज किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट की तरह, और जो वाटर यूज किया जाता है एज ए एब्जॉर्बेंट की तरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका अमोनिया इज ए रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज ए एब्जॉर्बेंट। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो लेट्स गो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए आप इसे, यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम एंड द लिक्विड वेपर सैचुरेशन टेम्परेचर द करस्पॉन्डिंग प्रेशर। एक प्रेशर पे, एक ही प्रेशर की बात कर रहा है वो, एक प्रेशर पे डिफरेंस क्या होगा सुपर हीटेड स्टीम का और क्या होगा वेपर सैचुरेशन का, सैचुरेशन टेम्परेचर का। तो उस डिफरेंस को हम कहते क्या है। तो पहले आप समझ लीजिए डिफरेंस होता कहाँ है, आपको पता कैसे चलेगा डिफरेंस कहाँ है। तो फ्रेंड मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सबसे बेहतरीन तरीका है ग्राफ का, आपको ग्राफ से ही करना चाहिए। यहाँ पे ले लेते हैं टी यानी कि टेम्परेचर, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, हीट एडिशन, यहाँ पे हीट एडिशन। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम बना के। यहाँ पे ये सैचुरेशन हो गया, अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ये रहा यहाँ पे, ये पॉइंट आपका सैचुरेशन पॉइंट है फ्रेंड्स, और ये जो है ये आपका सुपर हीटेड पॉइंट है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ये बताइए आप, ये दोनों को जो गैप है, डिफरेंस, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं। तो इस डिफरेंस क्या कहते हैं, ये जो पूरा रीजन है इसे कहते हैं द डिग्री ऑफ सुपर हीट। इसे हम कहते हैं क्या, डिग्री ऑफ सुपर हीट, या फिर इसे एक चीज़ और कहते हैं हीट ऑफ सुपर हीट। दो नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि द एक्सटेंट ऑफ सुपर हीट नहीं होगा, द डिग्री ऑफ सुपर हीट एब्सोल्युटली, लिमिट ऑफ सुपर हीट, अप्रोच ऑफ सुपर हीट नहीं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सेकंड देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा।
द एरिया बिटवीन द पीवी डायग्राम ऑफ ए नॉन फ्लो प्रोसेस रिप्रेजेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, बट आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको देते जा रहा हूँ साथ साथ। एरिया पीवी डायग्राम की बात करें तो पहले हमें पीवी डायग्राम पता होना चाहिए होता क्या है, बनता कैसे। यहाँ पे प्रेशर ले लेते, ये वॉल्यूम होता है हमारा। मैं कोई प्रोसेस लेता हूँ, ये प्रोसेस है हमारे पास, कोई कंप्रेशन की प्रोसेस है। यहाँ से ये यहाँ पे है पॉइंट 1, ये पॉइंट है हमारा सेकेंड। तो कह रहा है कि जो एरिया अंडर द कर्व, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है हमें। ये एरिया क्या हीट ट्रांसफर को बता रहा है? नहीं। मास ट्रांसफर को बता रहा है? नहीं। एंट्रोपी ट्रांसफर को बता रहा है? नहीं। तो वर्क ट्रांसफर को बता रहा है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो एरिया अंडर द कर्व पीवी डायग्राम के होता है वो क्या बताता है हमारा, वो बताता है वर्क ट्रांसफर। कैसे, एक और भी देख सकते हैं। तो हमें पता है क्या वर्क ट्रांसफर होता क्या है, PdV होता है। एक नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं तो PdV होता है। इंटीग्रेशन 1 to 2 कर देंगे। ये क्या बता रहा है आपका, ये टोटल क्या बता रहा है, ये वर्क ट्रांसफर बताता है आपका। तो इसका ऑप्शन क्या है, 4th इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा ईजी भी है। इसे पहले ग्राफ पे देखते हैं। कार्नोट साइकिल मैंने जैसे भी आपको बताया भी था, अगर हम TS डायग्राम बनाए, एस मीन्स यहाँ पे एंट्रोपी है, T टेम्परेचर है। तो कार्नोट का अगर TS डायग्राम बनाते हैं, कार्नोट इंजन की बात कर रहा है ये, तो क्लॉकवाइज साइकिल बनेगी। और क्लॉकवाइज साइकिल जैसी ही बन गई, ये क्या होता है, ये होता है T हायर टेम्परेचर, ये T लोअर टेम्परेचर। ये तो होता है हमारा कार्नोट साइकिल की। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है। फ्रेंड्स हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी पता हुआ है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाय द T हायर। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शंस कौन से होंगे, कैपेसिटी होगा? नहीं। ड्यूरेशन ऑफ द वर्किंग इंजन? नहीं। द नेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड? ये भी नहीं। द टेम्परेचर लिमिट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी हमारा थर्मोडायनामिक्स। अभी ये सारे क्वेश्चन थर्मल से रिलेटेड हैं। तो हम ये देखते हैं नेक्स्ट। ए ट्रिपल पॉइंट देयर आर। ट्रिपल पॉइंट होता क्या है पहले हमें पता होना चाहिए, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो हम देखते हैं ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जल्दी जल्दी फटाफट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये है हमारे पास, अगर हम बनाते हैं डायग्राम, PT डायग्राम, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच का डायग्राम। तो आपने ये पढ़ा भी होगा, यहाँ पे ये कर्व बनती हैं कुछ ऐसे करके। ये पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट। आपका ये पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे ये आपको मैं और इसके बारे में डिटेल देता हूँ। ये होता है आपका, ये जो कर्व है, ये कर्व यहाँ पे, ये कर्व होता है कौन सा, ये वेपराइजेशन कर्व होता है, इसे कहते हैं वेपराइजेशन कर्व। ये कर्व होता है, इसे कहते हैं फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व कहते हैं। ये होता है, इसे कहते हैं सब्लिमेशन कर्व। तो ये सारी कर्व होती हैं, इस टाइप के कर्व हो गए हमारे। इस पॉइंट को पर्टिकुलर, इस पॉइंट को कह दिया हमने ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पे होता क्या है, आप देख रहे हो फ्यूजन भी यहाँ आके मिल रहा है, कंप्रेशन भी यहाँ के मिल रहा है, और यहाँ पे आपका सब्लिमेशन भी आके यहाँ पे मिल रहा है। तो जहाँ पे हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, 3 और मोर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? नहीं। 3 ऑफ मैटर ऑफ इक्विलिब्रियम? बिल्कुल सही, इक्विलिब्रियम पे आके तो मिलते हैं वो सारे। किस पे मिल रहे हैं, बाकी दोनों गलत है। वो आके किस पे मिल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे। एट ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा ही पॉइंट होता है, एट पॉइंट जहाँ पे तीनों स्टेट्स, हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर आके तीनों मिलते हैं, वो होता है हमारा क्या, ट्रिपल पॉइंट। अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक और जानकारी मैं आप दे दूं, अगर कहता ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, अगर यहाँ पे साफ साफ ये कहता वाटर, तो इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन SSC बहुत बार पूछ चुकी है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है। तो वाटर के केस में टेम्परेचर कितना होता है, 273.16 केल्विन। ये फ्रेंड्स आप बहुत ध्यान से रखना, ये 16 यहाँ 15 कर देता है, 14 कर देता है। तो ये होता है आपका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है वाटर का। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कह रहा है कि इफ़ ए रीहीटर इज एडेड टू रैंकाइन साइकिल देन द यूजुअल। अब हमें पहले दो चीज़ क्वेश्चन पढ़ा हमने, दो चीज़ हमें माइंड में तुरंत आना चाहिए कि रैंकाइन साइकिल की बात हो रही है तो स्टीम की बात हो रही है, क्योंकि ये क्या होता है, रैंकाइन साइकिल स्टीम पे काम करता है। रीहीटर हमें पता है, रीहीटर होता क्या है, रीहीटर क्या है, रीहीटर एक इकोनोमाइजर है, मीन्स ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा क्लियरली। जैसे कि रीजनरेशन होता है, प्री हीटर होता है, वैसे ही रीहीटर होता है, ये रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। हमें तो पता चल गया एफिशिएंसी बढ़ाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए कितना अच्छे से ऑप्शन दिया हुआ है, नेटवर्क एफिशिएंसी, नेटवर्क एफिशिएंसी। तो हमें पहले समझना होगा कि रैंकाइन साइकिल रीहीटर होता कहाँ है, लगता क्या, कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपको TS डायग्राम आपको पता होना चाहिए रैंकाइन साइकिल का बनता कैसे। तो TS डायग्राम रैंकाइन साइकिल मैं भी बनाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ रीहीटर लगता कहाँ पे। ये आया, दोबारा गया, दोबारा नीचे एक्सपेंशन हुआ। तो फ्रेंड्स ये है टरबाइन हमारी, टरबाइन नंबर 1, यहाँ पे ये टरबाइन लग गई सेकंड।
तो ये जो रीज़न है, ये एरो से मैं दिखा रहा हूँ, ये जो रीज़न है यहाँ पे, ये दोबारा हमने इसे रीहीट कर दिया, दोबारा हमने रीहीट करा, तो इसे कहते हैं रीहीटर। यहाँ रीहीटर, एक बार तो एक्सपेंशन हो गया, एक बार एक्सपेंशन हो गया, सैचुरेशन पे आ गए हम, दोबारा हमने जो स्टीम थी उसे दोबारा रीहीट करके हमने दोबारा सेकेंड टर्बाइन में एक्सपेंड करवा दिया। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखेगा आपको टर्बाइन नंबर 1, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट यहाँ पे था, अभी यहाँ पे गया ये वाला पार्ट, ये वाला वर्क डन प्लस दोबारा जब ये आया ये वाला वर्क डन, दोनों का वर्क डन तो ऐड हो गया ना, तो वर्क डन हमारा इंक्रीज हुआ। एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, किसी का भी एफिशिएंसी, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालना हो तो वर्क डन जो होता है हमारा, वर्क डन WD/, हीट ट्रांसफ़र, ये आप ध्यान रखिए। वहाँ पे क्या है, वर्क डन इंक्रीज हो रहा है तो एफिशिएंसी ऑल्सो भी इंक्रीज। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, द नेट वर्क डन इंक्रीजेज, एफिशिएंसी ऑल्सो भी इंक्रीजेज, तो ऑप्शन 4, बाकी सब गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर क्या होगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सारे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। आइसो बार प्रेशर कांस्टेंट, आइसो कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइडियाबैटिक एंट्रोपी कांस्टेंट, आइसेंथैल्पिक एंथैल्पी कांस्टेंट, सारे प्रोसेस आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, आइसोथर्मल मीन्स क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, सीधे सीधे पता है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम की वो है 0, और जब इंटरनल एनर्जी 0 हो गई तो हमारा DQ हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, DW + 0 मीन्स क्या हो जाएगा, TQ बराबर हो जाएगा DW के, हीट ट्रांसफ़र बराबर हो जाएगा वर्क डन के, तो इक्वल टू द वर्क डन। बाकी ये गलत है, ये दोनों भी गलत है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड, ऑप्शन सेकंड सही जवाब है बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं हम। ओह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत काफ़ी अच्छा, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। कुछ नहीं करा, बेसिक क्वेश्चन है बहुत। एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एंथैल्पी क्या है, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। एंथैल्पी आपको पता है H = क्या होता है, U + PV। PV, U क्या है, इंटरनल एनर्जी है, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है। तो ये हो गया सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। यहाँ कोई डेंसिटी थोड़ी ना है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही जवाब। ये सेकंड ऑप्शन देखिए कितना अच्छा है, कितना सही है बिल्कुल। ये आपको अगर ये फॉर्मूला पता है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखिए कभी कभी क्या होता है, ये इसको स्मॉल लिख देता है स्पेसिफिक एंथैल्पी से, तो कोई इशू नहीं है, आप इसे ऐसे लिख देते हैं +PdV। ये भी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मेट आपको फॉर्मूले के सारे पता होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। फॉर द मैक्सिमम टेम्परेचर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपका ये आ गया आपका। साइकिल क्या है, टेम्परेचर ऑफ द साइकिल ऑफ द एवरेज टेम्परेचर हीट एडिशन ऑफ द रैंकाइन साइकिल कंपेयर टू कार्नोट साइकिल। फ्रेंड्स, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे, और वो दोनों कंपैरिजन हो जाएगा दोनों में, कार्नोट और रैंकाइन में, और इनकी एफिशिएंसी रिलेटेड हो जाएगा सारी चीज़ें। जैसे कि पहला चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कार्नोट से रिलेटेड कि इसकी मैक्सिमम जो है ये एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, पहली चीज़। सेकेंड थिंग क्या होता है कि कार्नोट हम आइडियल साइकिल है, ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ये प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है। थर्ड चीज़ क्या होता है, कार्नोट साइकिल का जो अभी मैंने पीछे आपको बताया, TS डायग्राम बताया मैंने कार्नोट साइकिल का आपको। कार्नोट साइकिल का क्या है, कार्नोट साइकिल का सेम टेम्परेचर गया यहाँ पे, एक्सपेंशन यहाँ पे हो गया ऐसे करके यहाँ पे, और यहाँ पे सीधे आया, यहाँ पे वेट रीजन से ही फिर कंप्रेशन करता है। ये इसके ड्रॉबैक है कार्नोट के, यूज नहीं कर सकते हम। ओके, तो हम बात करते हैं रैंकाइन साइकिल की। रैंकाइन साइकिल की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। रैंकाइन साइकिल की बात करेंगे तो रैंकाइन साइकिल यहाँ से गया बॉयलर में, बॉयलर से स्ट्रेट में जाता है, सीधे सुपर हीट रीजन पे एक्सपेंशन होकर दोबारा आके मिल जाता है। ये पूरी साइकिल है, ये हमारा प्रोसेस आता है। ये पंप का प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक ये पंपिंग होती है, यहाँ से यहाँ तक बॉयलर में गया, फिर यहाँ से यहाँ तक टर्बाइन में एक्सपेंशन, ये कंडेंसर में वेट रीजन में आके ये दोबारा पंपिंग होता है। ये रैंकाइन का खास बात है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल साइकिल है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया हमसे, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर साइकिल ऑफ एवरेज टेम्परेचर हीट एडिशन रैंकाइन साइकिल का वो कार्नोट साइकिल से क्या है। तो लोअर है ये क्या है हमारा, लोअर है, ये हमारा लोअर है, क्योंकि यहाँ पे हीट एडिशन जो है वो कुछ ही टाइम के लिए, जैसे मैंने भी साइकिल बना के आपको समझाया था, यहाँ पे समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा और। यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस पे एडिशन होता है, इसलिए क्या है, ये लोअर है हीट एडिशन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है, इसके एक डायग्राम से समझेंगे हम। क्वेश्चन क्या है कि द एक्सपेंशन प्रोसेस इज थ्रोटलिंग डिवाइस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल इज। तो फ्रेंड्स पहले आपको पता होना चाहिए थ्रोटलिंग डिवाइस, यहाँ पे वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसके मैंने शुरू में वीडियो शुरू होते ही मैंने बताया, ये बहुत अच्छा रहा, शुरू होते ही मैंने आपको वेपर कंप्रेशन के बारे में बताया, जब एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन बता रहा था। अब यहाँ पे क्या है, थ्रोटलिंग डिवाइस आ गई। तो इसे समझने के लिए हमारे पास क्या है, एक डायग्राम की बात करेंगे हम तुरंत, उससे हम चीज़ों को तुरंत समझ लेंगे। अब हमें पता होना चाहिए, अगर हमें रेफ्रिजरेशन पढ़ रखा है तो यहाँ पे पीएच डायग्राम हमने पढ़ा होगा। पीएच डायग्राम में क्या था, पीएच डायग्राम कुछ इस टाइप का डायग्राम याद आ रहा होगा, अगर आपको अपने पढ़ा होगा तो यहाँ से प्रोसेस होता था, इस टाइप से चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। यहाँ से ये प्रोसेस होता था हमारा, और ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल मैंने आपको पहले बता दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, साइकिल्स दे देगा, आपको बताएगा कि वेपर कंप्रेशन साइकिल कौन सी है, इसमें इंजन की साइकिल कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल, क्लॉकवाइज पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको पता चल रहा हूँ, साथ साथ तो आपको बहुत जरूर काम करेंगी। तो ये है वेपर कंप्रेशन साइकिल। यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर लगा होता है, ये प्रोसेस लगा होता है, कौन सा, ये प्रोसेस है थ्रोटलिंग प्रोसेस। यहाँ पे थ्रोटल वाल्व लगा होता है, ये एक्सपेंशन होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंथैल्पिक प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप साफ साफ देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी कांस्टेंट है, एंथैल्पी कांस्टेंट है इस प्रोसेस पे। तो यानी क्या होगा, जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, आइसेंथैल्पिक, बिल्कुल राइट, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक बिल्कुल गलत। तो पहला ही ऑप्शन है सबसे अच्छा। तो फ्रेंड्स, तो जैसे कि यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये देखने के लिए, और आप में कमेंट करिए ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूं आप सबके लिए। और ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, खास करिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जाके वहाँ पे बताइए। साथ साथ एक मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि बताइए कि जूल साइकिल को क्या कहते हैं। ओके एंड थैंक यू फ्रेंड्स। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, और फेसबुक पे जाके वहाँ से हमारा पेज को आप लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।